वहीं पानीपत जिला परिषद में चेयरपर्सन का पद महाभारत की याद दिला रहा है। दरअसल 5 साल के लिए जिला परिषद में चुने गए 16 जिला पार्षद 4 साल में 2 चेयरपर्सन बदल चुके हैं। तीसरे के चुनाव के लिए अब महाभारत का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। पार्षदों ने कितना विकास किया होगा, कितने वादे पूरे किए होंगे, आप समझ सकते हैं। तीसरे चेयरपर्सन के चुनाव के लिए 2 बार बैठक और वोटिंग टल चुकी है। बीजेपी नेताओं को क्रॉस वोटिंग की आशंका है, कहीं बीजेपी उम्मीदवार हार न जाए। लगता है पानीपत जिला परिषद का तो मजाक बन गया है। यहाँ लोकतंत्र और चुनावी राजनीति को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दरअसल जिला परिषद के लिए भी सरपंच और पंचायत समितियों के साथ 2022 में चुनाव हुए थे। तब जिला परिषद की चेयरपर्सन बीजेपी के समर्थन से ज्योति शर्मा बनी थी, पर 16 पार्षदों में अंदरूनी खींचतान के चलते करीब 1.5 साल बाद ज्योति शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 2-3 महीने के जोड़ तोड़ के बाद जून 2024 में काजल देशवाल दूसरी चेयरपर्सन बन गई। ज्योति शर्मा का चेयरपर्सन पद जाने के बाद बीजेपी ने उसे जिले में संगठन का पद दे दिया और ज्योति शर्मा का परिवार मेहनत के बाद सामने सबूत ले आया कि चेयरपर्सन बनी काजल देशवाल यूपी से लाए गए फर्जी दस्तावेजों पर यहां रिजर्व वार्ड से पार्षद चुनी गई और चेयरपर्सन बन गई। ज्योति शर्मा के पति प्रदीप बिहोली काजल का पद जाने और उसकी गिरफ्तारी की नौबत आने के बाद चंडीगढ़ जाकर सीएम से मिले और ज्योति शर्मा के दोबारा चेयरपर्सन बनने के आसार नजर आए। हमें नहीं पता कि कोई कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहा है या कोई नहीं चाहता कि भाई चुनाव हो, या फिर आज जिला परिषद से सबका मन शायद दूर हो चुका है, क्योंकि तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। 2 चेयरपर्सन पहले एक्स चेयरपर्सन हो चुकी हैं, तीसरी का नई का चुनाव होना है। तो हम अपनी बता सकते हैं, मैं वोट करने पहुंची हूँ। इसी बीच बीजेपी के जिला संगठन में चेयरपर्सन पद को लेकर नेताओं की पसंद बदल गई। मंत्री कृष्ण पवार के हल्के इसराना के अहर कुराना चौक से वार्ड नंबर 7 की जिस जिला पार्षद सुदेश रानी को बीजेपी ने इस पद के लिए खारिज कर दिया था और 28 जनवरी को बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव स्थगित हो गया था, अब बीजेपी उसी सुदेश रानी पर सहमत हो गई है, क्योंकि कृष्ण पवार ने उसे अपना समर्थन दे दिया। पर पार्टी के जिला नेताओं में भी इस पसंद को लेकर अब बंटवारा हो गया। इन हालात में मंत्री कृष्ण पवार के इसराना हल्के से ही जीती वार्ड 3 की अनु मलिक पद की दावेदार बन गई हैं और 16 पार्षदों में से 9 का समर्थन मिलने का दावा कर रही हैं। खास बात यह है कि अन्नू मलिक के देवर अनिल मलिक कांग्रेस नेता हैं और अनिल मलिक ने ही अपनी भाभी को चुनाव लड़वाया और जिताया था। बीजेपी 16 में से 11 पार्षदों, जो कि 2/3 बहुमत बनता है, का दावा कर रही है, पर क्रॉस वोटिंग के अंदेशे के चलते 6 फरवरी को चुनाव दूसरी बार भी स्थगित हो गया, क्योंकि मीटिंग में 8 पार्षद ही पहुंचे थे। सब माननीय लोग हैं, कोई इतने साधारण तो नहीं है। सब अपना भला बुरा, अपना हित सब समझते हैं। कईयों के कईयों से संबंध हैं। अब किसी से बात के आधार पे हम उनके बयान कुछ करें तो वो बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी का नाम ले रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने पहले आपको कहा कि एक मत नहीं थे। पानीपत जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव दूसरी बार भी स्थगित हो गया। लोग हक्के बक्के हैं और अफसर दलीलें दे रहे हैं। आज जिला परिषद के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस थे, बट आज कोरम पूरा नहीं हुआ तो आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि जिला परिषद का चुनाव 2022 में 5 साल के लिए हुआ था। 4 साल गुजर गए। इन 4 साल में 2 चेयरपर्सन बदले गए। तीसरी चेयरपर्सन के लिए महाभारत चल रहा है। 2 बार ब्रेक ले लिया, अब आगे का पता नहीं। कार्यकाल भी महज अब 20% ही बचा है। ऐसे में क्या तो विकास कार्य हुए होंगे, क्या वायदे पूरे किए होंगे। ये चुनाव क्या महाभारत से कम है? यही तो आज की राजनीति और सेवा भाव है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।